नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुनर्वंश महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण राजमार्ग पर चले जा रहे हैं। अयम ब्रजराज पाथेन माधव स्क्रीम गृहीत्वा बिलेन भाजाम। राजमार्ग पर जाते हुए भगवान ने सामने से एक सुंदर स्त्री को देखा। एक युवती चली आ रही है, 3 जगह से टेढ़ी है। उसके हाथ में एक टोकरी है जिसमें चंदन का पात्र है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर से उससे पूछा कि अरे सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? ठीक ठीक बताओ, हमको भी चंदन लगाना है। ये चंदन किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर के जैसे सुंदरी शब्द सुना, वो कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, मेरा नाम कुब्जा है। मैं कंस की दासी हूं। कंस के लिए चंदन लेकर के जाती हूं। कंस ने मुझे अपनी सेवा में रखा हुआ है। मेरे हाथ का चंदन कंस को बहुत भाता है। भगवान कहने लगे कि हे देवी, ये चंदन हमको भी दे दो, हम भी लगाना चाहते हैं। कुब्जा ने भगवान से कहा, श्याम सुंदर, अब चाहे कंस मुझे सजा दे, मैं चंदन को आपको अवश्य दूंगी। आपको लगा करके मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कुब्जा ने भगवान श्याम सुंदर को चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद में भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा कि मुझे तेरी भक्ति का, चंदन का मोल अवश्य चुकाना है। भगवान ने थोड़ी पर 2 उंगली लगा करके कुब्जा के थोड़ा सा झटका दिया, जिससे 3 जगह से जो टेढ़ी थी एकदम कुब्जा सीधी हो गई और बहुत सुंदर तरुणता को प्राप्त हो गई। मुकुंद स्पर्शनाद सद्यो बभूव प्रबोधोत्तमः। इतनी सुंदर हो गई कि त्रिलोक में सुंदर हो गई। भगवान के रूप को देख करके उसने भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया। क्या कि श्याम सुंदर, मेरे मन को मथने वाले, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे घर चलें। भगवान ने कहा, हे प्रिय, घबराओ नहीं, मैं कंस को मार करके तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा, तुम चिंता ना करो। इतना कह करके भगवान प्रेम पूर्वक से उस कुब्जा को विदा किया। कुब्जा को विदा करके भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को उद्धार किया। हे राजन, ये कुब्जा कोई साधारण नहीं थी। ये कुब्जा साक्षात पृथ्वी देवी का अवतार थी। दुष्ट राक्षसों के वार से पृथ्वी 3 जगह से टेढ़ी हो गई थी। भगवान ने सीधा करके संकेत दिया कि देवी, अब चिंता न कर, तेरे भार हरण होने का समय आ गया है। कुब्जा भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी थी। इसी से भगवान ने विनोद लीला करी। अनंतर भगवान उसके बाद में नागरिकों से पूछते हुए धनुष यज्ञ की तरफ गए। जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था उस स्थान पर पहुंचे। वहां रक्षा के लिए बहुत से सैनिक थे। भगवान ने सैनिकों से कहा कि हम धनुष को देखना चाहते हैं। सैनिक हंसने लगे। भगवान ने जाकर के उस धनुष को स्पर्श किया, स्पर्श करके उसे उठा लिया और उस धनुष को भंग कर दिया, उसको तोड़ डाला, क्योंकि वो शिव धनुष था। उस यज्ञ में अगर शिव धनुष नहीं तोड़ा जाता तो कंस की मृत्यु नहीं होती। भगवान ने उस यज्ञ को ही भंग कर दिया। धनुष भंग होने की घोषणा से तीनों लोकों में उसकी ध्वनि गूंजी। कंस का हृदय कांपने लगा। जो सैनिक भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने लगे, भगवान ने खेल ही खेल में सभी सैनिकों का वध कर डाला। धनुषो वज्रमानस्य शब्दं कमरोदशीदशः पूर्यामासी यम सिक्त्वा
कंसस्रा समुपागमात। इस घटना से क्षुब्ध होकर सभी सैनिकों को मार डाला। पूरे पुरी वासी मथुरा वासी भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम को देख करके उन्हें अपना तारनहार मानने लगे, नारायण मानने लगे। भगवान श्री कृष्ण रात्रि काल को सुखपूर्वक सैया पर शयन कर रहे हैं। इधर कंस को नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। उसे दर्पण और जल में अपना सिर नहीं दिखता। चंद्र सूर्य के दो रूप दिख रहे हैं। अपनी परछाई में छेद दिखाई दे रहे हैं। कान बंद करने पर उसे प्राण ध्वनि का संचार सुनाई नहीं पाता। वृक्षों में हरे भरे पत्ते से पीले दिखते हैं। धूल या कीचड़ में पैरों के चिन्ह नहीं दिखते। स्वप्न में प्रेतों के साथ आलिंगन करता है। गधे की सवारी विषपान करते हुए देखता है। अपने आप को नग्न तेल लगा करके स्नान करता हुआ जपा कुसुम की माला पहने दक्षिण दिशा की यात्रा करते देखने लगा। इन अपशकुन जो होते हैं हे राजन, ये सभी अपशकुन मृत्यु के सूचक होते हैं। प्रातः काल होते ही कंस ने दंगल की घोषणा करवा दी। स्वयं दुखित मन से विशाल ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया। चारण मुश्तक आदि मल्ल जो है पहलवान ताल ठोक कर के उतरे। उस समय नंद गोपाल ने अनेक प्रकार की भेंटें कंस को अर्पित करी। कंस को अर्पित करके एक मंच पे जाकर के सभी ग्वाल वाल ब्रजवासी बैठ गए। उसी समय पर रंगभूमि में भगवान पधारे। रंगभूमि में जब भगवान पधारे तो कंस ने मदिरा पान करा करके कुबलिया पीड़ हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा, अरे महावत, हमें अंदर आने दो, सामने से हट जाओ। महावत ने अपने हाथी को कृष्ण बलराम की तरफ दौड़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सूंड पकड़ ली। सूंड पकड़ करके जोर से झटका मारा और हाथी को गिरा करके उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। हाथी को भी मुक्ति प्रदान करी। महावत को भी मार डाला और दोनों भाई हाथी के दोनों दांत कंधे पर लेकर के रंगशाला में पधारे। उस समय पर जैसे रंगशाला में पहुंचे सभी को अपने अपने भाव के अनुसार भगवान दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरस दिन देखी तैसी। सभी मल्लों को वज्रूप, जनता को उत्तम नर रूप, स्त्रियों को काम रूप, गोपों को प्रिय बंधु, दुष्ट राजा को शासक, माता पिता को बाल रूप और कंस को मृत्यु रूप में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। योगियों को परम तत्व, यादवों को इष्ट देवता के रूप में दर्शन हुए। कंस ने समझ लिया कि इन्होंने कुबलिया पीड़ हाथी को मार डाला है। उसके बाद में चारुण मल्ल भगवान कृष्ण से और मुष्टक बलराम से संबोधित करने लगा कि आप दोनों बड़े ही बलवान हैं, आप दोनों आकर के हमसे मल्ल युद्ध करें। भगवान ने कहा, रे मल्लो, ठीक है, हम बालक हैं, परंतु राजा को प्रसन्न करने के लिए हम अवश्य लड़ेंगे। उन दोनों मल्लों के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। दोनों के साथ में भगवान का युद्ध होने लगा। भगवान ने दोनों भाइयों को मार डाला। इसके बाद में भगवान कृष्ण बलराम ने चारुण और मुष्टक को जब मार दिया, आगे और भी कंस के मल्ल युद्ध करने के लिए आए। उस समय पर सभी मथुरावासी स्त्रियां कह रही हैं कि देखो ये दुष्ट कंस कैसा है, बड़े बड़े मल्लों से इन बालकों को लड़ा रहा है, ये जानबूझ करके ऐसा कर रहा है। परंतु भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने सभी कंस के चारुण, मुष्टक, सल, तोसल सभी पहलवानों को मार डाला। भगवान के पराक्रम को देख करके सभी सैनिक रणभूमि छोड़ करके भाग गए। मल्लों के भाग जाने से कंस ने कहा, अरे बंद करो, वसुदेव के इन दोनों लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो। नंद का सारा धन छीन करके इसे बांध लो, वसुदेव का सिर काट डालो। ये सुनते ही भगवान को क्रोध आ गया। भगवान दौड़ करके
कंस के सिंहासन के पास जा पहुंची और जाकर के कंस के केस पकड़ करके उसे रंगभूमि से नीचे गिरा दिया। कंस के सभी भाइयों को बलराम जी ने मार डाला। कंस के सभी अनुयायियों को अक्रूरी साथियों ने मार डाला। भगवान कृष्ण ने कंस को गिरा करके उसे धरती पर लोटपोट करके मुष्टिक प्रहार किया। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद में कंस के केस पकड़ करके भगवान उसे ब्रज की रज में उसे घसीटने लगे कि इसका कल्याण हो जाए। कंस की मृत्यु के बाद में आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान कृष्ण ने नाना उग्रसेन, माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया। नाना उग्रसेन का राज्य अभिषेक कराया। कंस का विधिवत अंतिम संस्कार किया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, कंस पहले जन्म में कालनेम नाम का असुर था। भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया था। शुक्राचार्य ने इसे जीवित कर दिया था। बाद में इसने भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए प्रबल इच्छा करके 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना करी थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि देवताओं के हाथ से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कालांतर में तुझे यह वरदान प्राप्त होगा। काल ने भी उग्रसेन की पत्नी से कंस रूप में प्रकट हुआ। इसने सभी देवताओं को जीत लिया था। ये बड़ा ही भयंकर पराक्रमी बना था। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी मृत्यु प्रदान करके इसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया था। कंस को जो है भगवान ने अपनी सायुक्त मुक्ति प्रदान करी। ऐसे भगवान हैं जो अपने शत्रु को भी मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, उसे परम पद प्रदान करते हैं। ऐसे नारायण भगवान की शरण में जाने से प्राणी का कल्याण होता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने असुरों का वध करके मथुरा में पुनर् अपने उग्रसेन नाना के राज्य की स्थापना करी। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में वास हुआ। नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने विदा किया। भक्तों, आज की कथा पर विश्राम करते हैं। आगे की कथा अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।